श्री गणेशाय नमः। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रणाली जैन अपने YouTube चैनल श्री प्रणाली में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ, जिसका टॉपिक है कि आपको आपके जीवन में किन संघर्षों से गुजरना पड़ा है। तो दोस्तों, ये भी एक टाइमलेस रीडिंग है। ये एक जनरल रीडिंग होने की वजह से जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होते हैं वो लीजिए और बाकी सब मैसेजेस को जाने दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, चलिए कार्ड शफल करते हैं। देखते हैं मेरे व्यूअर्स को उनके जीवन में किन संघर्षों से गुजरना पड़ा है। 10 कार्ड्स। दोस्तों, आपको आपकी लाइफ में जो है कई सारी मुश्किलों से गुजरना पड़ा है। जैसे कि बहुत सा वक्त जो है आपने अपने अकेले में ही सोच सोच में ही बिताया है। दोस्तों, इस तरह के हालात से आप गुजरे हो पिछले कई दिनों से कि जिसने आपके लाइफ में एक खालीपन सा जो है लाके रखा था, जो आपकी लाइफ से जो है एक उजाला जो है वो खो ही गया था। आपको ऐसा लग रहा था कि अभी आप आपके लाइफ से ये अंधेरा कब दूर होगा। इसके आपके साथ लोगों ने जो व्यवहार किया है दोस्तों, तो उससे भी आप बहुत परेशान से रहे हो आपकी लाइफ में। उनकी बातों से फ्रस्ट्रेट होकर जो है आपने खुद को अकेला कर लिया था। अरे, आपकी परिस्थितियां सुधरने का आपने काफी लंबे समय तक वेट किया है दोस्तों। हालांकि आप एक काफी प्रॉस्परस इंसान हो, आपके पास शायद बहुत से लोगों के केस में ऐसा लग रहा है कि वो प्रॉस्परस तो बहुत है, पर वो खुशी नहीं मिली उनको उनकी लाइफ में जो वो हासिल करना चाहते थे। बहुत से जो है अचीव उन्होंने कर लिया है, काफी जो है धन संपदा जो है उनके पास वो अवेलेबल है, पर एक मन की खुशी जो है वो नहीं उनके पास अवेलेबल है दोस्तों। वो काफी रिच फैमिली से भी है आप लोग, बहुत से जो लोग हैं, लेकिन कोई कुछ ऐसी चीजें हैं आपकी लाइफ में जिसको आप हासिल करना चाहते थे, वही आप हासिल नहीं कर पाए। इस दुनिया में आपको हमेशा खालीपन का एहसास होते रहा है। आपने दोस्तों कुछ समय तक ना खुद को अलग कर लिया था दुनिया से, जैसे मतलब मिलना जुलना जो है वो आपने बंद ही कर दिया था। शायद आप एक सॉलिट्यूड में आप चले गए थे। इमोशनल लेवल पे शायद आपने बहुत कुछ सहा है, ऐसा लग रहा है। बहुत सी कठिनाइयां आई है दोस्तों आपके लाइफ में। कुछ लोगों के केस में उनके जो पहले की जो उनकी प्रोग्रेस थी, तो उसमें बहुत सा डाउनफॉल नजर आ रहा है। उस वजह से भी वो लोग परेशान हैं। कुछ लोगों को अपने घर को लेकर परेशानियां नजर आ रही है। घर के लिए शायद फैमिली मेंबर्स को लेकर उनके लिए आप बहुत बहुत चिंतित रहते हो आप लोग। मतलब उनके लिए बहुत कुछ सहा है आपने इमोशनल लेवल पे। अंदर ही अंदर आप अंदर ही अंदर आपके मन में ही आपने बहुत कुछ सहा है। अपनी फैमिली के लिए आप लोगों ने जो है बहुत मतलब पहले जो आपने एक दिन देखे हैं, आपने आपकी जो सिचुएशन जो हो गई थी, वो सक्सेस मिलना जो है आपको बंद हो गया था दोस्तों। बहुत से दिनों तक आपने इस बात को झेला है, तो वो अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए आप लोगों को काफी संघर्ष करना पड़ा है। ये भी एक मैसेज लग रहा है। अपनी हालत को सुधारने के लिए आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके इस मुकाम तक आप पहुंचे हो अभी, कि किसी को आप दे सको। अभी इस तरह की आपकी कंडीशन आपने वापस गेन कर ली है दोस्तों। इस तरह की आपकी अभी एक रेपुटेशन है समाज में, आपका एक रुतबा है, आपका एक नाम है दोस्तों इस सोसाइटी में। और उस वजह से आपने अपनी लाइफ में जो है रिस्पेक्ट भी काफी हासिल किया है। विक्ट्री तो आपने हासिल कर ली है। बहुत कुछ जो मतलब आपने खोया था, वो अपनी मेहनत के दम पे आप यहाँ तक आए हो, और बहुत कुछ वो जीत जो आप हासिल करना चाहते थे वो आपने हासिल कर भी ली। आपको वो रिस्पेक्ट भी मिला है लोगों से, पर पता नहीं फिर भी कुछ अनजाना सा दुख है आपके मन में, जो शायद आप ही को पता है। कोई दुख है आपको जो अपने मन में जो है आपने छुपा के रखा है। खुशी की कमी है, कोई खुशी, मतलब ये खुशी शायद आपके फाइनेंसेस नहीं दे पा रहे। जो आपका रुतबा है, जो आपका पावर है, वो तो सब है आपके पास, पर फिर भी एक कोई गम है आपके मन में जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है दोस्तों।
शायद किसी को खोने का दुख भी हो सकता है, किसी को तो भी आपने खोया है अपनी लाइफ में, तो वो गम है आपके जीवन में। आपने बहुत कुछ पा लिया, जो कुछ आप अर्न करना चाहते थे वो तो आपने हासिल कर लिया, पर किसी को तो भी आपने एक बहुत जरूरी व्यक्ति अपनी लाइफ में से खो दिया है। उस वजह से उतनी खुशी जो आप नहीं हासिल कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, वो ब्राइटनेस महसूस नहीं कर पा रहे हो, इमोशनली इतने सेटिस्फाइड नहीं हो आप लोग। वजह से भी आपके मन में ऐसे भी ख्याल आते रहे हैं कि ये सब छोड़ के कहीं चले जाए, कुछ सुकून वाली जगह जहां पर वो मन की खुशी मिले, वो पीस आपको हासिल हो। आपका मन जो है वो इस संसारी दुनिया में शायद नहीं लग रहा था दोस्तों। ऐसे बहुत से ख्याल बहुत बार आपके मन में आया है कि इस संसार को त्याग कर कहीं पर ये सब छोड़ के चले जाए। कुछ लोगों के केस में उनको किसी ने तकलीफ दी है, बहुत से रिलेशनशिप्स में शायद लग रहा है दोस्तों। लव रिलेशनशिप्स हो सकती है, या कोई मैरिड लोग हैं उनके लिए भी ये लागू होगा। किसी ने उनको धोखा दिया है, शायद वो लॉयल नहीं थे उनके प्रति, ऐसी भी एक बात लग रही है। कुछ तो भी हुआ है रिलेशनशिप्स में, धोखा मिला है आप लोगों को, किसी अपनों ने आपको धोखा दिया है। शायद आपकी फैमिली का ही कोई हो सकता है, आपके परिवार में से ही किसी ने दोस्तों आपके साथ शायद कोई नाइंसाफी हुई है, ऐसा कुछ लग रहा है। तो इन सब बातों से आपको गुजरना पड़ा है। हालांकि आपके परिवार में जो है काफी ऐश्वर्यवान है, आपके परिवार वाले काफी सारा अच्छा है, फाइनेंसेस को लेकर आपके परिवार में अच्छा है बहुत कुछ, लेकिन फिर भी आपको कुछ धोखा मिला है, आपके साथ नाइंसाफी हुई है। उन्होंने भेदभाव किया है दोस्तों, परिवार के सभी मेंबर्स के बीच में उन्होंने समानता नहीं रखी है, ये भी एक मैसेज लग रहा है। इस वजह से आपका दिल दुखा है। शायद आपको जो फेथ, वो जो ट्रस्ट आप चाहते थे आपके परिवार से, वो आपको नहीं मिला है दोस्तों। वो रिस्पेक्ट उतना आपको नहीं मिला है अपने परिवार से। बच्चों को लेकर कुछ लग रहा है दोस्तों, शायद आपकी कुछ लोगों के केस में ये हो सकता है, शायद बच्चों के बीच में भेदभाव या बच्चों को लेकर कुछ तो भी बात लग रही है। उनसे शायद आपको उतना ट्रस्ट नहीं आप गेन कर पा रहे हो, ये भी एक मैसेज लग रहा है। क्योंकि अभी आपको ये फीलिंग आ रही है कि जो आपकी पावर थी, जो आपकी पोजीशन थी कभी समाज में, सोसाइटी में, तो वो रिस्पेक्ट जो है आपको आपके घर में कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी एक आपकी तकलीफ लग रही है दोस्तों। ये सब परेशानियों से आप गुजर रहे हो आपकी लाइफ में, या गुजरे हो, बहुत समय से ये सब चल रहा है आपके साथ। और भी कार्ड्स हम निकालते हैं मेरे व्यूअर्स को उनके रिलेशनशिप्स में किन संघर्षों से गुजरना पड़ा। रिलेशनशिप से गुजर, आपको आपके रिलेशनशिप्स में दोस्तों ठीक से अपनाया नहीं गया। किसी रिश्तों में आप थे तो उस रिश्तों में कुछ नए रिश्तों में आप अगर थे तो उस रिश्तों में आपको ना अपनाने में वक्त लगा दोस्तों। तो ये आपकी लाइफ में इस बात के लिए आपको बहुत ज्यादा तकलीफ सहनी पड़ी है। आपको आपके रिलेशनशिप्स में ना एक जिस तरह का अपनापन चाहिए था, उस तरह का अपनापन आपको नहीं मिला दोस्तों। आपसे हमेशा मतलब जो रिस्पेक्ट आप अपनी रिश्तों से चाहते थे, वो रिस्पेक्ट आप हासिल नहीं कर पाए। जो आपका गॉड के प्रति जो फेथ था, उस वजह से ही आपने जो है आपके रिश्ते जो निभाए हैं दोस्तों, वही आपका सहारा थे। तो ये भी एक मैसेज लग रहा है, उनके ऊपर जो आपका फेथ था उस वजह से ही आपका रिलेशनशिप जो है वो टिका था। बहुत से लोगों के लिए ये मैसेज मिल रहा है। आप अपने रिश्तों में जो है दोस्तों अच्छे साथी की तलाश कर रहे थे। बहुत से लोगों के बारे में ये मैसेज लग रहा है, अच्छे ट्रू फ्रेंड्स, ऐसे रिलेशनशिप्स आपको चाहिए थे कि जो सही में दिल से आपको लगे कि वो अपने हैं, पर उस तरह के रिश्ते आप लोगों को मिले ही नहीं। शायद आपके रिश्तों में जो है पैसों की कमी नहीं थी, फाइनेंसेस से रिलेटेड तो इतना कुछ नहीं लग रहा है, पर जो खुशी आपको चाहिए थी, प्रॉस्पेरिटी तो थी आपकी लाइफ में, पर जो अंदरूनी जो खुशी होती है, जो एक रिस्पेक्ट होता है, जो एक फैमिली में उसे मिलना चाहिए, उस इंसान को मिलना चाहिए, तो
वो खुशी आपके रिश्तों ने आपको नहीं दी, तो इस बात के लिए भी आप बहुत परेशान थे। वो आपके रिश्ते जो है आपको पॉजिटिविटी नहीं दे रहे थे। आपके रिश्तों की वजह से आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत से इम्बैलेंसेस आए हैं आपके माइंडसेट में, आपके रिश्तों में। आपने दोस्तों कई अलग अलग तरह के जो है चुनौतियों का सामना किया है, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर ज्यादातर बात लग रही है। अलग अलग चेहरे, मतलब एक ही इंसान के जो अलग अलग चेहरे होते हैं, वो सब आपके सामने, सारी सच्चाई जो है वो सब आपके सामने आई है। इसीलिए शायद बहुत से लोगों ने स्पिरिचुअलिटी का भी सहारा लिया है। कुछ लोगों को ये भी फीलिंग आई होगी दोस्तों कि उन्हें उस रिश्तों में जबरदस्ती बांधे रखा गया था। इस तरह की भी फीलिंग आई है बहुत से लोगों को। बहुत से समय दोस्तों आपने आपके रिलेशनशिप्स में शायद रोने धोने में ही बहुत से लोगों ने बिताया है, ऐसा भी एक मैसेज लग रहा है। और आपने अपना रिस्पेक्ट जो है वो गेन करने के लिए, जो अपना ट्रू पोटेंशियल जो है वो गेन करने के लिए आपने भी अपना विजडम बढ़ाने पे ध्यान दिया है। आपने आपको खुद जो है एक सबल इंसान बनाने की तरफ ध्यान दिया है। जो रिस्पेक्ट आप हासिल करना चाहते थे वो आपने जान लिया है इस बात को कि वो आपको आपके सक्षम होने पर ही मिल सकता है। शायद आपको सब लोगों से थोड़ा नीचे भी दिखाया गया कि आप किस लायक हो, तो ये भी बात आपको बताई गई है बहुत से लोगों को। तो उस वजह से उन लोगों को काफी फेस करना पड़ा है। पर आप लोगों को अभी ये सलाह है दोस्तों कि जो कुछ संघर्ष सहा है रिश्तों की वजह से, तो उसका अंत करने का समय आ गया है। उस संघर्ष को खत्म करने का समय आ रहा है दोस्तों। अभी आपको आपके जीवन में खुशियों को अपनाना होगा, उन रिश्तों को भी अपनाना होगा। अभी फॉरगिवनेस सीखनी होगी है ना। आपको तो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, लेकिन जब तक आप अपने मन में जो है वो द्वेष की भावना जो है, वो गिल्ट जो है वो पाल के रखोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे और वो सुकून भी नहीं मिलेगा आपको। खुद तो आप एम्पावर हो ही रहे हो, पर वो रिश्तों के लिए आपको जो गिल्ट आपने आपके मन में बनाए रखा है, उससे आपको कोई भी हेल्प नहीं मिलने वाली है दोस्तों। तो वो फॉरगिवनेस आपको करना है, अपनाना पड़ेगा आपको। तभी जो है आप और भी स्ट्रांग बनोगे और खुद को भी और ज्यादा एम्पावर कर पाओगे। आगे हम देखते हैं आपके करियर को लेकर, आपके फाइनेंसेस को लेकर। करियर में आपको किन संघर्षों से गुजरना पड़ा। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों को आपका जो करियर है उसे चुनने में ही आपको बहुत तकलीफ हुई है। कौन सा करियर आपके लिए अच्छा है, इस बात के लिए भी आपके मन में जो है काफी सारे भ्रम थे दोस्तों। एक्चुअली आपको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था कि कौन सी डायरेक्शन है आपके लिए। तो पहले तो उस बात को चुनने के लिए ही आपको तकलीफ गई है। तो जब आपको आपका रास्ता मिल गया, सही डायरेक्शन आपने ढूंढ निकाली कि ये करियर मेरे लिए सही है, तो उसमें फिर आपको धीरे धीरे जो है सक्सेस की अभी मतलब शुरुआत हो रही है। सक्सेस मिल रहा है आपको, लेकिन उसमें सक्सेसफुल होने के लिए आपको बहुत भागा दौड़ी जो है करनी पड़ रही है। कि करियर में आपको शायद दोस्तों भागा दौड़ी तो हो ही रही है, लेकिन आपको फाइनेंसेस इम्प्रूव करने के लिए भी आपको थोड़ा वेट करना पड़ रहा है। उतना शायद सक्सेस नहीं मिल रहा है आपको। शुरू में आपको इस करियर में, जो भी करियर आपने चुना है उसमें आपको चुन तो लिया आपने, पर शायद आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था दोस्तों। पर अभी जो है शायद आप उसमें कुछ हद तक जो है थोड़ा आप मूव ऑन कर रहे हो, थोड़ा सा आपने सीख लिया है, आप नॉलेजेबल हो रहे हो दोस्तों। तो कुछ खुशी का एहसास भी आपको हो रहा है अभी के समय में। आपके फैमिली का भी इमोशनल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट भी है आपको मिल रहा है दोस्तों आपके करियर में। पहले तो आपकी शुरुआत जो है वो निराशा से हुई थी, लेकिन अभी कुछ हद तक आप सेटिस्फाइड महसूस कर रहे हो। आपकी होप आपने जो है बनाए रखी है कि सक्सेस आपको मिलेगा, आप जो है सक्सेसफुल जरूर होने लगोगे। और फैमिली सपोर्ट की वजह से ही आप यहाँ तक पहुंचे हो।
आपने एनर्जी जो है आपने इतनी बढ़ा ली है उस करियर में सक्सेसफुल होने के लिए, तो अभी भी आप पूरी तरह से उससे बाहर नहीं निकले हो। और बहुत कुछ हैप्पीनेस, आपको ऐसा लगता है कि आपके करियर आपको जो है वो हैप्पीनेस दे, आप बर्डन लेके आप आपके करियर में नहीं रहना चाहते दोस्तों। वो जीत जो आप हासिल करना चाहते हो, वो जो आपका पैशन है आपके काम के लिए, वो तो आप कर रहे हो, लेकिन दोस्तों अभी भी आपकी एनर्जी जो है वो स्टक ही है, पूरा मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, अब लटके हुए हो दोस्तों, इतना आगे ग्रो नहीं कर पा रहे हो। आप जो स्टक हुए हो अभी अभी का जो समय है, शायद आप स्टक महसूस कर रहे हो, तो उस वजह से आपके वापस आप मेंटल लेवल पे भी अपने आप ब्लॉक हो चुके हो दोस्तों, आपकी निगेटिविटी बढ़ रही है। फिर भी उस निगेटिविटी के साथ ही आपने सोचा है कि नहीं आगे बढ़ना है दोस्तों, उस अपने पॉजिटिव और निगेटिव इमोशंस को बैलेंस करके ही आप आपके करियर में जो है आगे बढ़ रहे हो। अभी हम और कार्ड्स देखते हैं कि आपके फाइनेंसेस के लिए। तो आपको आपके फाइनेंसेस इंप्रूव करने के लिए बहुत मेहनत करके आप जो है यहाँ तक पहुंचे हो, है ना, काफी मेहनत की है आपने एक पोजीशन हासिल करने के लिए, अपनी एक जगह बनाने के लिए। जो भी कुछ आपने अर्न किया है आपकी मेहनत से, उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ा है। कि आप लोगों की एनर्जी लेवल्स भी काफी अच्छी है दोस्तों, आप एक मेहनती इंसान हो, है ना। आप में नए नए आइडियाज, अपने बिजनेस को अच्छा बनाने के लिए, अपने काम में अपना बेस्ट देने के लिए जो है आपको नए नए आइडियाज, अच्छे अच्छे विचार, किस तरह से अपने बिजनेस को बेस्ट बनाना चाहिए, इसकी नए नए कल्पनाएं आपके मन में आती ही रहती है। शायद कुछ लोगों को धोखा भी मिला है उनके बिजनेस पे जो है, या उनके वर्क प्लेस जहाँ पे भी वो कहीं जॉब भी करते हो, तो शायद आपके पास ऐसे लोग हैं, आपके जो कलीग्स हैं ऐसे, जो जिनके साथ रहना या जिनके साथ आपको जो मानसिक स्तर पे जो है काफी कुछ सुनना पड़ा है, सहना पड़ा है, उनका बिहेवियर जो है, शायद उनके बिहेवियर की वजह से आपको आपके वर्क प्लेस में या बिजनेस पे कहीं पे भी आपको धोखा मिला है दोस्तों, अच्छे से आपके साथ बर्ताव नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों आपको बैलेंस रखना होगा, आपके इमोशंस को जो है ना, आपके स्वभाव में आपको बैलेंस रखना होगा दोस्तों, तो आपको जस्टिस जरूर मिलेगा। जो भी कुछ आपने सहा है अब तक, तो ये आपकी जो भी आपके लाइफ में जो परेशानियां थी, तो उससे आप उभरने लगोगे दोस्तों, आपको जस्टिस जरूर मिलेगा और आगे आपको आपके फाइनेंसेस में जरूर खुशी मिलेगी दोस्तों। जो भी आप हासिल करना चाहते हो, जिस तरह के जिस पोजीशन पे जो अबेंडेंस आप चाहते हो, है ना, अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करके शायद बहुत से लोगों का एक अच्छा घर बनाने का भी सपना लग रहा है दोस्तों। कुछ लोग जो है अपनी लाइफ को अपने फाइनेंसेस की वजह से शायद कुछ सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं, एक सेलिब्रेशन का कार्ड भी लग रहा है, कुछ तो भी खुशी का मौका है उनके लाइफ में आने वाला है। आपने काफी कुछ गेन किया है कि फाइनेंसेस जो है आपको इस पोजीशन तक लाने के लिए आपको बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ा है, लेकिन शायद अभी भी आप सेटिस्फाइड नहीं लग रहे हो। तो ब्लेसिंग्स है दोस्तों, गॉड गॉडेसेस की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स है। एबंडेंस भी आपने काफी हासिल कर लिया है, पर शायद कोई कमी सी है आपके लाइफ में, काफी कुछ सुनना भी पड़ा है, काफी एक स्ट्रिक्ट माहौल में भी आप लोगों को रहना पड़ा। जो भी जहाँ कहीं पे भी आप वर्क करते हो, जो भी कोई आपके बॉस थे, या अगर आपका खुद का भी बिजनेस है, तो भी आपको एक बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी की तरह आपको रहना पड़ा है। आपके जॉब में दोस्तों आपको मानसिक रूप से काफी कुछ सुनना पड़ा हो सकता है, जिससे आप खुद को हमेशा डरे से दबे से महसूस किया है आपने। तब जो भी कुछ आपने अर्न किया है, पर अभी भी वो आपको इतना सेटिस्फाइड नहीं लग रहा है, पर आपको जरूर जस्टिस मिलेगा दोस्तों। आपके वर्क प्लेस में जो भी कुछ आपके साथ कोई तकलीफ हुई है, आप लोगों के साथ, आपके बॉसेस द्वारा जो या फिर आपके कलीग्स द्वारा जो भी कुछ आपने सहा है,
तो आपको जरूर जस्टिस मिलेगा। बस आपको आपकी एनर्जी लेवल्स जो है हमेशा मेंटेन रखनी है। तो दोस्तों, आपको आपके जीवन से इन संघर्षों को अगर दूर करना है तो आपको क्या सरेंडर करने की जरूरत है। जो आपने अब तक सहा है, तो उससे अगर आपको उभरना है तो आपको क्या क्या सरेंडर करना हो। तो सबसे पहले तो दोस्तों, ये आपके बहुत से लोगों के जो है रिलेशनशिप्स में जो प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको सबसे पहले तो आपकी कड़वी जबान जो है, जो आप बोलते हो शायद कड़वे बोल, है ना, तो उससे आपको बचना होगा दोस्तों। तू मैं से बचना होगा। तो ये एक बात तो मुझे लग रही है। उससे क्या होता है, और बात बढ़ती जाती है, वाद विवाद जो है बढ़ते जाते हैं। तो अपने जो वह बातें आपको जो रखनी है किसी के सामने, अगर अपना ओपिनियन भी आपको देना है तो सोच विचार करके ही आपको बोल के बतानी है वो बात, ठीक है। सही कॉन्वर्सेशन, सही वर्ड्स यूज करने हैं। तो ये एक आपको गाइडेंस फॉलो करना पड़ेगा। अपनी एनर्जी लेवल्स को हाई कीजिए दोस्तों, है ना। उसी तरह के माहौल में ना रहिए। उससे कुछ वक्त के लिए थोड़ा सा दूर हटने की कोशिश कीजिए। वही जो माहौल है उससे आपको बचना होगा, नहीं तो उसी तरह की एनर्जी में आप फिर से रहने लगोगे। बड़ों का गाइडेंस लीजिए। अगर आपसे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है तो आपको गाइडेंस लेना पड़ेगा। ग्रेटिट्यूड दिखाना पड़ेगा दोस्तों। आपको आपके रिश्तों में के प्रति जो है आपको शुक्रगुजार रहना पड़ेगा कि जो भी रिश्ते मेरे लाइफ में है, तो उनके वजह से ही मेरे जीवन में जो है खुशियां है ना। चाहे रिश्तों के प्रति आपकी प्रॉब्लम्स हो, चाहे फाइनेंसेस के लिए, तो आपको ग्रेटिट्यूड दिखाना पड़ेगा, थैंकफुल रहना पड़ेगा। कुछ लोगों को जो है उपहार भी शायद देने चाहिए। गिफ्ट से रिलेटेड कुछ लग रहा है, कोई मैसेज, है ना। तो ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए। हो सके तो इम्प्रूवमेंट लाने के लिए अपने रिश्तों में कोई गिफ्ट भी आप दे सकते हैं। अपने निगेटिव लोगों से, वैसे ख्याल वाले लोगों से आपको दूर रहना पड़ेगा। और ज्यादातर तो उन लोगों की संगत से ही आपको बचना पड़ेगा जो आपके मन में वैसी बातें फैलाते हैं, या जिनकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में निगेटिविटी आ रही है, या आपके ख्यालात जो है वैसे बनते जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना होगा। इनर विजडम बढ़ाने की तरफ आपको ध्यान देना होगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ये था आपके लिए रीडिंग। ये रीडिंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार एक नया रीडिंग लेके मैं आपके सामने फिर से आ जाऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।